बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बल साहब, आज हम आपके पास इसलिए हाज़िर हुए हैं कि आप हमें बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में और इसके जो छोटे छोटे मसाइल हैं और ये किस तरीके से बताना है, इसके बारे में तफसील से बता दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका मशहूर हूँ कि ये लोगों में शऊर उजागर करने के लिए एक बेहतरीन इक़दाम उठाया गया है कि आज कल के जो सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे के पास तकरीबन मोबाइल है जो यूज़ करते हैं। तो इसके लिए लोगों में पैदाइश सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट हासिल करने, पैदाइश सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए जो छोटी छोटी ज़रूरियात हैं, जो छोटे छोटे मसले मसाइल हैं, वो तकरीबन हल हो सकें। तो सबसे पहले मैं तमाम भाइयों दो लोगों को बताना ये चाहता हूँ कि इसके लिए हुकूमत पंजाब की तरफ से पंजाब बल्दियाती ऑनलाइन जो है ना वो ऐप भी मुतारफ़ करवाई गई है कि अब आप बल्दियाती ऐप के ऊपर जाके आप एक फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो कि तमाम पंजाब के ऊपर ये सेंटर बने हुए हैं, वो वहाँ से चेक करके और प्रिंट वगैरह तैयार कर देते हैं, तो ताकि लोगों को दिक्कत ना हो और टाइम की बचत हो सके। इसके अलावा हुकूमत पंजाब की तरफ से एक फ्री फॉर्म भी दिया गया कि जो हर अदारे में, जैसे म्यूनसिपल कमेटी, कॉरपोरेशन, यूनियन काउंसिल, जो कि आप फील्ड ऑफिस में तब्दील हो चुकी हैं, लेकिन अगर चेयरमैनी सिस्टम आया तो उसके अंदर चेयरमैन साहब बैठे होंगे, यूनियन काउंसिल के अंदर फॉर्म फ्री हासिल कर सकते हैं, जो कि इस वक्त जो मेरे हाथ के अंदर है, ये हर अदारे के अंदर फ्री हुकूमत पंजाब की तरफ से दिया जाता है। इस फॉर्म के अंदर पैदाइश सर्टिफिकेट के अंदर बच्चे का नाम, वालिद का नाम, दादे का नाम और उसकी वालदा का नाम सबसे अहम है, जो कि उर्दू और इंग्लिश में फिल करके देने पड़ते हैं। ये इसलिए फॉर्म दिया जाता है कि आप लोग घरों से इसको पुर करके या फिल करके ले आए, ताकि इसके अंदर किसी किस्म की स्पेलिंग की गलती ना हो सके। लोग अपनी मर्जी के नाम और स्पेलिंग जो है ना वो उसके अंदर फिल करके ले आए। इसकी मैं ये एक बात बताता चलूँ, इसकी 100 रुपया फीस है हर अदारे के अंदर। आप लोग कोशिश किया करें कि जहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट हासिल करें 100 रुपया फीस दें पैदाइश सर्टिफिकेट के लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर कोई भी पैसे लेता है तो आप उनके मुतल्लिका एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि म्यूनसिपल कमेटियों और कॉरपोरेशनों में असिस्टेंट कमिश्नर हैं, बाकी जो अदारों में तहसीलदार भी हैं, ADLG भी हैं, अगर इसी तरह अगर यूनियन काउंसिलें बहाल होती हैं तो वहाँ म्यूनसिपल कमेटियों के अंदर चेयरमैन बैठते हैं, तो वो चेयरमैन उनके जो है ना हेड होंगे, आप उनसे कंप्लेन शिकायत कर सकते हैं। नहीं तो इनके ऊपर एक चीफ ऑफिसर भी होते हैं, उनको आप शिकायत कर सकते हैं कि जी पैसे ज़्यादा ले रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि इसके लेट अंदराज कराने का इसका एक प्रोसेस है, उसके अंदर भी कोई फीस नहीं है हुकूमत पंजाब की तरफ से। अगर आप नॉर्मल अंदराज कराएं या लेट अंदराज कराएं, उसकी 100 रुपया ही फीस है। तमाम दारों में, ये तमाम पंजाब में, तमाम म्यूनसिपल कमेटियों में, कॉरपोरेशनों में, फील्ड ऑफिसों में, यूनियन काउंसिलों में, हर जगह एक ही सेम रेट है। ये इसकी एक है कि 60 दिन के अंदर अंदर हर शहरी ने, पंजाब के हर शहरी ने अंदराज करवाना होता है, जो कि बाई लॉज ऑर्डिनेंस 2018 के मुताबिक हर शहरी का एक कानूनी और हक भी है कि वो अपना अंदराज करा सके। बच्चे की पैदाइश पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है, और जहां पैदाइश हो उस यूनियन काउंसिल, म्यूनसिपल कमेटी या कॉरपोरेशन में उसका अंदराज करवाया जा सकता है। इसमें कोई रुकावट या इसमें किसी किस्म का बहाम नहीं है। आप मुतल्लिका एड्रेस किसी के ऊपर भी पैदाइश का अंदराज करवा सकते हैं। जी अच्छा, मर साहब आप हमें यह बताएं कि नॉर्मल तो आपने बता दिया है, लेकिन लेट अंदराज की तारीख जो है वो कब से शुरू होती है, और अगर लेट हो गया है, कोई बंदा टाइम से जो है नाम नहीं लिखवा सका अपने बच्चे का, तो उसके लिए क्या तरीका कार है? यही तरीका है या फिर उससे कोई अलग प्रोसेस है? इसके बारे में भी बता दें जरा। इसके लिए आप ये करना पड़ेगा, 60 दिन के अंदर नॉर्मल अंदराज है, इसके बाद 7 साल तक, 60 दिन के बाद 7 साल तक आपको एक दरखास्त और बयान हल्फी देना पड़ेगा ID कार्ड की कॉपी के साथ, जो मुतल्लिका एडमिनिस्ट्रेटर हैं। मैं पहले बता चुका हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर से मुराद है कि जो चेयरमैन है, या एडमिनिस्ट्रेटर से मुराद है कि असिस्टेंट कमिश्नर है, या मुतल्लिका जो भी उनके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप उनके नाम एप्लीकेशन एक दरखास्त लिख के और बयान हल्फी देंगे, वो उसके ऊपर वो उनको मार्किंग करेंगे 15 दिन के अंदर अंदर। अमूमी होता तो ये है कि 1-2 दिन के अंदर अंदर ही वो उसके आर्डर हो जाते हैं। वो मुतल्लिका क्लर्क या जो भी फील्ड में होते हैं
वो उसके अंदर अंदर ही जो है ना वो उनको ऑर्डर दे देते हैं 7 साल तक उनका नॉर्मल अंदराज, ये लेट नॉर्मल अंदराज कंसीडर होता है, वो उनका अंदराज हो जाता है। उसके लिए भी एक फॉर्म लेना पड़ता है, फॉर्म फिल करके देना पड़ता है और लेट अंदराज हो जाता है। इसके बाद लेट अंदराज जो ऑर्डिनेंस के मुताबिक है वो 7 साल के ऊपर जितनी भी उम्र है, 100 साल तक भी अगर किसी की उम्र है उसका अंदराज नहीं हो सका, उसका कानूनी तौर पे हक है, वो उसी तरह ये देगा कि वो एक बयान दरखास्त और बयानी हल्फी लिखवाने के बाद मुतलका एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाएंगे। बस उसको ये करना पड़ेगा कि वो अपनी रैशी तस्दीक कराएंगे और तस्दीक करवाने के बाद उस बंदे के 2 गवाहान होंगे कि जो तस्दीक करेंगे कि ये बंदा यहाँ का रैशी है। उसके बाद वो असिस्टेंट कमिश्नर या मुतलका एडमिनिस्ट्रेटर उसकी एज सर्टिफिकेट के लिए, आप एज असिस्मेंट सर्टिफिकेट या उम्र के तयन का सर्टिफिकेट के लिए वो मुतलका THQ या DHQ तहसील हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफर कर देंगे, भेज देंगे, जहां से वो एज के तयन का सर्टिफिकेट लेके आएंगे और वो मुतलका यूनियन काउंसिल, म्यूनिसिपल कमेटी या कारपोरेशन में वो सर्टिफिकेट प्लस जो दरखास्त और बयान अल्फी पे आर्डर हुए हैं वो लेके अपना जमा करवाएंगे। वो तरीकाकार फिर वही है कि आपको फॉर्म लेके फिल करके देना पड़ेगा और फिर उसकी फीस भी 100 रुपये है। अच्छा मल साहब ये बता दें, अगर कोई बंदा बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के ले जाता है और उससे गुम हो जाता है तो वो दोबारा लेना चाह रहा है तो उसका क्या तरीकाकार है? तरीकाकार सिंपल है कि आपको एक वो उसने जो आईडी कार्ड नंबर दिए होंगे वो एक आईडी कार्ड नंबर लेके आ जाए, मुतलका उनका जो भी फील्ड ऑफिस या म्यूनिसिपल कमेटी कॉर्पोरेशन है वहां आ जाए। वो अपने जब आईडी कार्ड का नंबर देगा, इसकी एक सबसे बड़ी खूबी ये है मौजूदा कंप्यूटराइज निज़ाम की, आप किसी भी वक्त एनी टाइम जब अपना आईडी कार्ड नंबर देंगे वो प्रिंट दोबारा ओपन हो जाएगा। जब ओपन हो जाएगा आप एक के बजाय 100 प्रिंट भी ले सकते हैं, लेकिन हर प्रिंट की फीस 100 रुपये ही होगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आज आपने अपना कीमती टाइम दिया और बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में। मेरा आप सब लोगों को मशवरा ये है कि कोशिश किया करें जब बच्चे की पैदाइश के बाद आप 60 दिन के अंदर अंदर नॉर्मली अंदराज कराएं। इससे एक सबसे बड़ी है, एक तो ये हुकूमत पंजाब को या पाकिस्तान में कहीं भी अगर ये वीडियो देखी जा रही है तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हुकूमत के पास अदादो शुमार इकट्ठे होते रहते हैं कि कितने बच्चे पैदा हुए हैं और किस एरिया में कितनी तादाद में हुए हैं, क्योंकि अक्सरियत तौर पे जो ये एक मॉडल डिक्लेयर कर दिए गए हैं नादरा ऑफिस की तरफ से, नादरा अदारे की तरफ से, इनका एक सुपरवाइजर हर 8 दिन के बाद एक डाटा लेके चला जाता है। वो डाटा इनके हेड ऑफिस से होते हुए इस्लामाबाद में जमा होता है और वहां से हुकूमत पंजाब के पास या पाकिस्तान में जहां भी ये सेंटर कायम किए गए हैं वहां उनके पास ये दादोशुमार हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं कि किस एरिया में कितने बच्चे पैदा हुए हैं। उस हिसाब से गवर्नमेंट की जो अगली है पॉलिसी वो वाज़ेह हो जाती है और अगली तैयारी हो जाती है। अच्छा मौलाना साहब, एक और अहम सवाल इसी हवाले से मेरे जहन में आया है, अगर कोई वालिदैन जो है वो अपने बच्चे का नाम शुरू में भी रजिस्टर नहीं कराते नॉर्मली तौर पर भी बर्थ सर्टिफिकेट के लिए और बाद में भी नहीं कराते और कभी कोई केस ऐसा भी आया होगा कि फिर वो इंसान जो है बड़ा हो जाता है, तो अगर ऐसे मसाइल होते हैं बच्चे का नाम शुरू पर रजिस्टर नहीं करवाया जाता तो आगे चल के ज़िंदगी में क्या मुश्किलात आ सकती है? उसके लिए मुश्किलात तो बेशुमार हैं। देखें जब तक आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा, लेकिन एक नादरा ऑफिस की तरफ हो सके अगर आपका अंदराज नहीं है तो कार्ड फिर भी बन जाते हैं जी। जो आईडी कार्ड है वो फिर भी बन जाता है। नादरा ने बर्थ सर्टिफिकेट की ऑप्शन खत्म कर दिया है, लेकिन इसकी जरूरत जिंदगी में पड़ती रहती है। जैसे कि आपका बच्चा है, वो बच्चे ने बाहर जाना हो तो जो बाहर की एम्बेसी वाले हैं वो डिमांड करते हैं कि आप अपने वालिद का अपना पैदाइश सर्टिफिकेट लेके आए आईडी कार्ड के साथ, वो फिर पैदाइश सर्टिफिकेट के लिए वो बनवाने के लिए तो शुरू कर देते हैं। लेकिन इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है कि आप किसी भी एज में, आपकी उम्र जितनी भी हो जाए, आप लेट अंदराज करवा सकते हैं। इसके लिए वही तरीकाकार है, इतना मुश्किल नहीं है, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, 2 नंबर काम करवाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को इधर उधर से सिफारिशें करवाने की जरूरत नहीं है। एक बड़ा सिंपल सा तरीका है जो मैं पहले बता चुका हूं कि आपको एक दरखास्त बयान अल्फी देना पड़ेगा, मुतलका एडमिनिस्ट्रेटर से आपको रिपोर्ट करवानी पड़ेगी, उसके बाद आप अपने THQ या DHQ से सिर्फ उम्र के तयन का सर्टिफिकेट लेके आप अंदराज कराएं, 100 रुपया फीस है आपका। ज्यादा से ज्यादा ये 2 डे के अंदर अंदर आपका अंदराज हो सकता है। अगर कोई काहली करे या उसको वो लेट भी करे तो ज्यादा से ज्यादा चंद दिन के अंदर अंदर उसका अंदराज हो सकता है लेट। अच्छा मल साहब, जो भी शख्स है जो आपके पास आकर बर्थ सर्टिफिकेट के लिए सारे क्वाइफ देता है तो आप कितने दिन में जो है उसको बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं? हम कोशिश करते हैं कि नॉर्मल अंदराज जो 24 आवर के लिए दे दिया जाए, लेकिन जो लेट अंदराज है जब 1-2 दिन के अंदर उसकी
मंजूरी एडमिनिस्ट्रेटर से हो जाती है, हम वो कोशिश करते हैं वो भी जल्द से जल्द दे दिए जाएं। इसके बाद में एक बात और जो अहम पॉइंट है वो बताता चलूं कि बाद लोगों के अंदर जो है वो अंदराज पैदाइश के दौरान उनके नाम और उनके नाम वगैरह में जो वो बाद में नाम तब्दीली करवाते हैं, उसके लिए भी एक तरीका कारवाद है कि आप एक दरखास्त और बयान हल्फी दें और उसकी जो रिपोर्ट करवाने के बाद नाम और दुरुस्तगी के लिए भी वो ऑर्डिनेंस में ऑप्शन है, इसमें भी कोई किसी किस्म की बात नहीं है। आप वो भी 100 रुपया फीस में नाम दुरुस्तगी करवाने के बाद आप प्रिंट ले सकते हैं। जी जरा इसकी तफसील भी थोड़ी सी बता दें, नाम दुरुस्तगी का क्या तरीका है। एक बंदा यहाँ पर मल साहब ये भी बता दें, एक बंदा बड़ा हो गया है, उसकी बिलफर्ज मैट्रिक की संदेह बन चुकी है, अब उसके जहन में आया कि मैं नाम तब्दील करना चाहता हूं, तो वो आया आपकी तरफ रुजू करेगा या कोई म्यूनिसिपल कमेटी से अलग ही जो है उसका सारा सिस्टम? एक ही तरीकाकार है कि वो अपनी दरखास्त और बयान हल्फी के साथ एक अखबार इश्तिहार देगा, किसी भी अखबार में दे सकता है। वो अखबार इश्तिहार साथ लगाने के बाद मुतलका एडमिनिस्ट्रेटर, म्यूनिसिपल कमेटी, कॉरपोरेशन के जो भी मुतलका होंगे उनसे वो मार्किंग करवाने के बाद मुतलका क्लर्क से वो रिपोर्ट करवाएगा और उसकी जो नाम की दुरुस्तगी हो जाएगी। इसमें कोई बड़ी रुकावट या इसमें नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है, बंदा किसी भी टाइम अपना नाम चेंज या दुरुस्त करवा सकता है। अच्छा मल साहब ये एक और सवाल इसी हवाले से मेरे जहन में आया है, पहले ये होता था कि इधर म्यूनिसिपल कमेटी में नाम दर्ज करवा दिया जाता था, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग के साथ जो है वो स्कूल में नाम कभी कभार लिखवा दिया जाता था। तो जब शनाख्ती कार्ड बनने की बारी आती थी तो अगला बंदा आता था म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिस में कि जी मुझे मेरा बर्थ सर्टिफिकेट दे। अब उसका स्कूल में नाम और लिखा होता था और इधर थोड़ा सा और नाम चेंज होता था। अब चूंकि निज़ाम तो आ चुका है कंप्यूटराइज, लेकिन अगर कोई पुराना ऐसा आ जाए कि एक बंदे का नाम स्कूल में और लिखा हुआ है और आपके पास और लिखा हुआ है, उसके पास ऑप्शन होगी कि वो अपना नाम जो उसको बेहतर लगता है, अगर उसने बर्थ सर्टिफिकेट वाला रखना है तो वो भी हो जाएगा, अगर उसने स्कूल वाला या अपनी जो उसकी सनाद वगैरह वो नाम अगर रख के पिछला नाम दुरुस्त करवाना चाहता है तो वो ही तरीकाकार है जो मैं पहले बता चुका हूं कि वो नाम अपना दुरुस्त करवा सकता है। एक दराज बयान हल्फी देगा प्लस वो अखबार इश्तिहार देगा, वो एडमिनिस्ट्रेटर साहब के पास जाएगा, मुतलका चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेटर जो म्यूनिसिपल कमेटी कॉर्पोरेशन। इसकी कितनी फीस है? 100 रुपये फीस है। अच्छा, प्रिंट लेने की किसी किस्म के प्रोसेस की और कोई फीस नहीं है। अगर कोई बंदा लेता है या कोई डिमांड करता है तो वो इलीगल तौर पर आप उसकी बकायदा कंप्लेन कर सकते हैं, आप उसको बरमला कह सकते हैं कि प्रिंट लेने की, कंप्यूटराइज प्रिंट लेने की 100 रुपया फीस है, अदरवाइज किसी किस्म की कोई फीस नहीं है, फ्री है जी। अच्छा मौलवी साहब ये भी बता दें अगर कोई बंदा ज्यादा पैसे मांग रहा है तो उसकी कंप्लेन जो है वो किस जगह पर करें? आप डट जाए, उसको फीस ना दें, उनको को बाहर ये वो हुकूमत पंजाब की तरफ से एक फ्लेक्स आवेदा की गई है हर ऑफिस के अंदर, उसमें बकायदा रेट मेंशन किए गए हैं। आपको बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, पैदाइश सर्टिफिकेट, अमवात सर्टिफिकेट, नकाहनामा और तलाक सर्टिफिकेट के बकायदा ऊपर रेट लिखे होंगे, उसकी फीस लिखी होगी। आप वहां से चेक कर ले, मुतलका क्लर्क से कहें कि आपके वो डैशबोर्ड के ऊपर या फ्लैक्स के ऊपर ये रेट लिखे हुए हैं, इसमें 100 रुपया पैदाइश सर्टिफिकेट की फीस है, मैंने 100 रुपया देना है। अगर वो फिर भी नहीं मानता तो उसके मुतलका एडमिनिस्ट्रेटर को कहें 100 रुपया फीस है जी। अच्छा मल साहब एक मसला हमारे शहर में चंद दिन पहले आया भी था और ये मसला शायद पूरे मुल्क में हो कि अक्सर जो है वो वालिदैन ने ही अपना अंदराज नहीं करवाया होता। जैसे ये झुग्गी नशीन लोग होते हैं तो आगे उनके बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, तो इसके लिए क्या तरीकाकार है, किस प्रोसेस से गुजरकर वो बच्चे जो हैं वो अपना नाम लिखवा सकते हैं? और आपने खुद भी इस मामले में माशाल्लाह प्रैक्टिकली भी काफ़ी अभी काम किया है, तो मैं चाहता हूं कि ये भी पूरे मुल्क में आपका ये मैसेज इस मेरे थ्रू चला जाए और ताकि जो भी जिस भी इलाके में ये मसला आ रहा है तो उसको अगर कोई बंदा अल्लाह की रजा के लिए या फलाही काम समझ कर करना चाहे वो कर सके। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इस वक्त शरको शरीफ के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर महीन फातिमा और उन्होंने एक प्रोजेक्ट चलाया झुग्गियों वाला। मैं किसी नेक्स्ट नशिस्त में उनकी पूरी तफसील बता दूंगा। मैडम साहबा ने ये किया है कि उन्होंने झुग्गियों वाले बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलवाने के लिए, उनकी एजुकेशन दिलाने के लिए जब उनको मोटिवेट किया तो पता चला कि उनके बर्थ सर्टिफिकेट नहीं थे। फौरी तौर पर जो उनको 7 साल के नीचे बच्चे थे उनकी एडमिनिस्ट्रेटर साहबा ने खुद, असिस्टेंट कमिश्नर महीन फातिमा साहबा ने खुद उनकी मंजूरी दी। तरीकाकार वही हमने वो अडॉप्ट किया कि
जो हम तरीकाकार वही था कि एक दरखास्त और एप्लीकेशन ली, दरखास्त और बयान अल्फी लेने के बाद 7 साल के एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने मंजूरी दी और उसके बाद उनका अंदराज करने के बाद उन बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया, फिर उनका बे फॉर्म बनवाया गया, बे फॉर्म बनवाने के बाद उनका एडमिशन करवाया गया स्कूल में, जिनकी तफसील हम नेक्स्ट नशिस्त में बता देंगे। लेकिन चूंकि इस वक्त ये बर्थ सर्टिफिकेट का मौजू है, मैं आपको बताता चलूं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर, खाली पंजाब में नहीं, जहां जहां झुग्गियों में मुकीम है उन लोगों का उतना ही हक है जितना मोहल्लों और कोठियों में लोगों का हक है। वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट का अंदराज करवा सकते हैं। मुतलका एडमिनिस्ट्रेटर, असिस्टेंट कमिश्नर है या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर है, उनके पास चले जाएं। नॉर्मली अंदराज जो बच्चों की 60 दिन के अंदर अंदर अपना नॉर्मली अंदराज कराएं। अगर उनके वालिदैन का या दादा दादी का भी अंदराज नहीं है, वो उसी तरीके के तहत अपना अंदराज करवा ले। कोई क्लर्क अगर कावड़ बंदा है तो मुतलका एडमिनिस्ट्रेटर से उनके कहें, मैं नहीं मानता कि मुतलका एडमिनिस्ट्रेटर कोई भी ऐसा हो जो उनकी फेवर ना करे या उनकी साइड ना ले। मैंने जो अपने असिस्टेंट कमिश्नर साहब को देखा है, इन्होंने फौरी तौर पर इन्होंने पैदाइश सर्टिफिकेट के जो हमने उनको बर्थ सर्टिफिकेट बना के दिए थे, उनकी फीस भी अपनी तरफ से पे की थी और अगर उनका जो एडमिशन का खर्चा आया था वो भी अपनी तरफ से किया था। बकायदा उनके अंदर कैंप वगैरह लगवा के दिए और उनकी अकेडमी वगैरह का अंदर प्रोसेस करवाया। उसके बाद उनको मस्जिद में उनको दाखिला दिलवाया, कारी साहब डिप्यूट किए, कारी साहब बकायदा इस वक्त उनको कुरान पाक भी की तालीम भी दे रहे हैं, कलमे वगैरह सिखा रहे हैं। मैं इसकी अगली नशिस्त में मैं आपको मुकम्मल डिटेल बता दूंगा। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी मौलवी साहब।